दोस्तों आज बात करेंगे आदत के बारे में। दोस्तों आदत तो सबकी होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, और यही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आप अच्छी आदतें फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर जीवन में सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स बाय ब्रेन ट्रेसी। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो केवल अच्छी आदतों को फॉलो करके ही उस मुकाम तक पहुँचते हैं। नॉर्मल आदतें जैसे कि ब्रश करना, नहाना, दोस्तों के साथ खेलना एक्सेट्रा। अच्छी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, डेली 3-4 घंटे पढ़ना, एक्सरसाइज करना एक्सेट्रा। और कुछ बुरी आदतें जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आदतें हमारे इन्हें बार बार करने से ही होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए इसी टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ कि हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स, ताकि आप अच्छी आदतों को अपना सकें और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकें। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों कोई भी बुरी आदत हमें उसे बार बार करने से ही लगती है और उसका हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है, इसलिए हम उसे एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पर ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी को स्मोकिंग की आदत है तो वो आदमी एक स्पेसिफिक दुकान जो कि उसके घर से दूर होगी ताकि उसके फैमिली मेम्बर्स उसे देख ना सके, वहीं जाकर स्मोकिंग करेगा। और साथ ही साथ उसका एक टाइम भी फिक्स होगा कि 3 बजे घर में कोई नहीं होता या वहाँ उस दुकान के आसपास कोई नहीं होता जो उसे देख सके, तो वो 3 बजे ही जाएगा। और ये साइकिल चलता रहता है और यही उसकी आदत बन जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू ब्रेक एनी बैड हैबिट। तो दोस्तों हमें किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें उसके साइकिल को तोड़ना होगा। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मिस्टर प्रोटोन वो तो ठीक है, लेकिन इसको तोड़ें कैसे? तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप लोग फुल ध्यान से सुनना। तो दोस्तों किसी भी आदत को छोड़ने के लिए या ब्रेक करने के लिए हमें एक रूल को फॉलो करना होगा। इस रूल का नाम है 5R रूल। जी हाँ दोस्तों, इस रूल में फर्स्ट R है रीज़न। आपको एक रीज़न चाहिए होगा कि क्यों आपको वो आदत छोड़नी है, आप क्यों उस आदत को छोड़ना चाहते हो। और वो रीज़न छोटा नहीं बल्कि आपके अंदर आग जला देने वाला होना चाहिए। उस रीज़न को सुनते ही आपके अंदर आग जल जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उस स्मोकिंग वाले आदमी को लें तो वो आदमी अगर बोले कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है यार, और एक सेंटेंस वो ये बोले कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है क्योंकि ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए भी डेंजरस है, और मेरे लिए मेरे बच्चों और मेरी वाइफ से ऊपर कोई नहीं है। आप खुद डिफरेंस देखना। पहले वाले केस में वो बस बोलता ही रह जाएगा और नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास रीज़न नहीं है। और इसके अपोजिट जो सेकंड केस में उसने सेंटेंस बोला है, वो सिर्फ उसे बोलेगा नहीं बल्कि उसे यूज़ भी करेगा और उस आदत को छोड़ करके दिखाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड R की, जो है रिसर्च। अब आपको रिसर्च करनी है कि उस आदत को कैसे छोड़ें। उस आदत के बारे में पता करना होगा, उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स सब पर रिसर्च करो। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग छोड़ने के लिए वो आदमी उन लोगों से बात कर सकता है या उनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है जो पहले स्मोकिंग करते थे लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। या आप लोगों से पूछ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं और किसी भी तरह कर सकते हैं। इससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है उस हैबिट को चेंज करने की। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड R की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है एक ही काम या चीज़ को बार बार करना। इसका मतलब है कि आपने उस बुरी आदत को जिस तरीके से धीरे धीरे रिपीट करके बनाया था उसी तरीके से उसे ख़त्म करना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि इसी स्टेप में आकर लोग हार मान लेते हैं। अब करना ये है कि बस उस बुरी आदत को अवॉइड करते रहना है। अगर मन करे वो आदत करने का तो अपने आप को किसी काम में एंगेज या बिजी कर लो। फॉर एग्जाम्पल, वो आदमी जो स्मोकिंग करता है, जैसे ही उसे स्मोकिंग करने का मन होगा तो वो अपने आप से ये बोल सकता है कि नहीं यार, कल तो मुझे बॉस का असाइनमेंट सबमिट करना है, मुझे वो काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। उसी तरह आपको भी ये करना है। जब भी उस हैबिट को रिपीट करने का मन करे तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो, उसे किसी काम में बिजी कर दो। और अगर आपके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, आप एकदम फ्री हो, तो बेस्ट वे है अपने माइंड को डाइवर्ट करने का, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करके अपने माइंड को किसी भी काम से डाइवर्ट कर सकते हो। अपने माइंड को मेडिटेशन में ले जा करके अपने माइंड को शांत कर सकते हो, जिससे आपके अंदर जो भी अर्जेस उठ रही हैं उस आदत को रिपीट करने की, वो बुझ जाएंगी। आपके अंदर कोई अर्ज नहीं उठेगी। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। दोस्तों अब बारी है फोर्थ R की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैबिट ब्रेकिंग में, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दिस यू जस्ट हैव टू चेंज योर सर्किल। मतलब कि आपको अपने फ्रेंड सर्किल या अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा जिससे कि आपको वो आदत हो चुकी है। इससे आपको 2 एडवांटेजेस होंगी। फर्स्ट, आप एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप में प्लेस हो जाओगे जो आपके ही गोल की तरफ ओरिएंटेड हैं।
सेकंड, आपकी वो हैबिट प्रैक्टिस ना करने का और मोटिवेशन आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आदमी जो स्मोकिंग करता है, अगर वो अपना ग्रुप ही बदल दे, अपना ग्रुप ही छोड़ दे जिससे वो आदत लगी है, तो फिर उसका मन अपने आप ही नहीं करेगा स्मोक करने का। और वो अगर एक ऐसे ग्रुप में चला जाए जिसमें कोई भी स्मोक नहीं करता या सभी उसे छोड़ना चाहते हैं, तो उसे अपने मोटिवेशन के साथ उनका भी मोटिवेशन मिलेगा। इससे क्या होगा कि उसे और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उस काम को छोड़ने की, उस हैबिट को छोड़ने की। तो आपको ये काम करना होगा, अपने फ्रेंड सर्किल को बदलना होगा। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। दोस्तों, अब बारी है लास्ट आर की, जो कि आपको करना है, और वो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल आर होगा, जो कि है रिवॉर्ड। अब आपकी बैड हैबिट छूट चुकी है। अब आप बोलोगे, ये मैं कैसे पता करूँगा? सिंपल आंसर इज़ दैट कि आपको वो बैड हैबिट देखकर पहले जो डिज़ायर उठती थी, अब वो शांत हो जाएगी। रिवॉर्ड के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पास वाले रेस्टोरेंट में जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आदमी जो स्मोकिंग करता था, अब वो स्मोकिंग छोड़ चुका है, इसलिए वो एक पास के शॉप से अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एक केक या पेस्ट्रीज़ ले आया है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अब आप जो भी बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। बट एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि आपको इसको 21 दिन तक ऑनेस्टली फॉलो करना है, और मैं गारंटी देता हूँ कि 22वें दिन आपकी कोई भी बुरी आदत हो वो छूट जाएगी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो आपके काम की हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।